एक्सक्यूज मी मैडम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि मेरी बेटी ने किसी कचरा उठाने वाली लड़की को थप्पड़ क्या मार दिया। आपने इसको स्कूल से बाहर निकाल दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मिस्टर अजय, पहली बात तो ये कि वो कूड़े वाले नहीं होते, वो सफाई वाले होते हैं। कचरा हम लोग फैलाते हैं। एंड सेकेंडली, आपकी बेटी ने उस सफाई वाले के साथ ना ही सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उस पर हाथ भी उठाया। तो आप खुद बताइए, मैं आपकी बेटी को स्कूल से बाहर ना निकालती तो इसके अलावा और क्या करती? मैडम, मुझे लगता है आप मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। यूं 2 मिनट में ना ये आपका स्कूल बंद करवा दूंगा मैं। और आपको पता नहीं है कि मैं कितना रिच हूँ। और ये ऐसे ऐसे स्कूल चुटकियों में खरीद सकता हूँ मैं। अगर मेरी बेटी ने उसको थप्पड़ मार दिया तो इसमें गलत क्या कर दिया? और वैसे भी ये गलती तो आपकी है ना। आप इस स्कूल में कचरा उठाने वाली लड़की को एडमिशन दे रहे हो। अरे इस स्कूल में ना सिर्फ हमारे जैसे रिच लोगों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, ना कि ऐसे कचरा उठाने वाले बच्चे। और मानता हूं कि स्कॉलरशिप मिलने की वजह से कुछ गरीब लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो गरीबों के बच्चे हमारे बच्चों के साथ बैठेंगे। और हो सके ना हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए अलग क्लासरूम बनाइए। अगर आप अलग क्लासरूम नहीं बना सकते ना तो आप मुझसे पैसे ले सकते हो, आ सकते हो मेरे ऑफिस, मैं आपको पैसे दे दूंगा। और अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों के लिए अलग से क्लासरूम बनाया जाए। अरे उनकी पता नहीं कैसे ज्यादती होती है, उनके साथ हमारे बच्चे का क्या कंपैरिजन। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों के लिए अलग से क्लासरूम बना जाए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे ऐसे गरीब बच्चों के साथ बैठे। अरे हमारे बच्चे उन गरीबों की जो हरकतें होती हैं वो ही सीखेंगे ना उनके साथ रहकर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और मैं आपसे ये बात आखिरी बार कह रहा हूँ, हमारे बच्चों को ना उन बच्चों से दूर रखो। अरे पता नहीं वो कितने दिन नहाते नहीं होंगे, पता नहीं कितने बीमारी होगी उनको। अरे अगर वो बच्चे हमारे बच्चों को हाथ लगाएंगे तो हमारे बच्चे तो बीमार हो जाएंगे ना। और रही बात मेरी बेटी के एडमिशन की, मेरी बच्ची को यहीं पे एडमिशन मिलना चाहिए। ये बात मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। और अब ये बात सिर्फ एडमिशन की नहीं है, बात है मेरी ईगो की। इससे ना मेरी ईगो हर्ट हुई है और ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। सर, आपकी तो सच में बहुत पहुंच है। ठीक है, मैं आपकी बेटी को दोबारा हमारे स्कूल में एडमिशन दे दूंगी, लेकिन इससे पहले आपकी बेटी को मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। यस मैम। बेटा, कल जब आप दोनों लड़ रहे थे तो आप दोनों ने खूब लड़ाई की थी, है ना? ब्लड भी आया था, ब्लड टिश्यू से पोंछा भी गया था। एक ये दोनों आपके और उस बच्ची के टिश्यू है जिससे वो ब्लड पोंछा गया था। अब बेटा, आप मुझे इस चीज का जवाब दो कि इन दोनों टिश्यूज में से आपका टिश्यू कौन सा है और उस बच्चे का टिश्यू कौन सा था। अगर आप मुझे इस चीज का जवाब दे देते हो तो आपका एडमिशन इस स्कूल में दोबारा हो जाएगा। बताओ। अरे मैडम, ये क्या बकवास सवाल पूछ रहे हो इससे? सर, एक मिनट, आपकी बच्ची को थोड़ा जवाब देने दीजिए। बेटा बताओ। ये वाला। नहीं नहीं, ये वाला। नहीं नहीं, ये वाला। मैम मुझे नहीं पता। बेटा, नहीं पता ना, यही चीज। शायद आपकी डैडी ने आपको ये चीजें ठीक से नहीं समझाई। अगर ठीक से समझाई होती तो आज आपको ये फर्क करना अच्छे से आता। इन दोनों टिश्यूज में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क है तो वो है हमारी सोच का। वैसे ये दोनों टिश्यू सेम है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर आप दोनों में से कोई गलत नहीं हो। गलत जो है वो है आपकी सोच, जो आपके डैडी ने आपको दी है। आपको पता है बेटा, ये जो सफाई वाले लोग होते हैं ना, ये हमसे कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और इनको पैसे उतने ही कम मिलते हैं। कि कम पैसे मिलने के बावजूद ज्यादा काम करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उन पर ये काम थोप रखा है कि वही वो काम करेंगे और कोई नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं उसी जगह अगर बड़े स्कूल्स में उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आपके जैसे लोग और आपके बच्चों जैसे लोग उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं, जबकि उनके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। वो भी तो अच्छी चीजें डिजर्व करते हैं ना। उनका भी तो हक है ना कि वो एक अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी एजुकेशन पाएं, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करें। लेकिन वहीं आपके जैसे लोग उनको नीचा दिखाते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। आप लोग तो यही सोचते हैं ना कि वो पिछड़ी जाति का है,
उसको कोई हक नहीं कि वो हमारे बच्चों के साथ बैठे, हमारे बच्चों के साथ पढ़े, खाए, खेले, कूदे। नहीं, आपकी ये सोच है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे सर, क्या मैं आपकी जाति जान सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोग कभी अपनी जाति मुझे बताएंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोग तो अमीर हैं। आप अमीर हैं तो आप ऊंची जाति के होंगे, और वो बेचारे गरीब हैं तो जाहिर सी बात है कि वो नीची जाति के ही होंगे। यही सोच है ना आपकी, है ना? बेटा, जाति कुछ नहीं होती। ऊपर वाले ने हम सबको एक जैसा बनाया है। जब ऊपर वाले ने हमें बनाने में कोई फर्क नहीं किया, तो हम नीचे वाले आपस में कैसे फर्क कर सकते हैं? देखिए सर, आप बुरा माने या भला, ये जो कल स्कूल में आपकी बच्ची की और उनके बच्चे की लड़ाई हुई है ना, इस सब के जिम्मेदार आप हैं। इस लड़ाई की वजह आप हैं। अगर आप अपनी बच्ची को अच्छी सोच देते, उसको अच्छी चीजें बताते, उसको भेदभाव करना नहीं सिखाते, तो हो सकता है कि आपकी बच्ची और उनका बच्चा आज अच्छे दोस्त होते, साथ खेलते, खाते, पढ़ते, लिखते। लेकिन नहीं, आपने उनको भेदभाव करना सिखाया, जिससे आज ये लड़ाई हुई और ये नौबत आई। अगर आप उसे ये सारी चीजें नहीं सिखाते, तो शायद ऐसा कभी होता ही नहीं मेरे स्कूल में। इसलिए सर, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि अपनी बच्ची के अंदर ये सारी चीजें ना डालें। अपनी बच्ची को अच्छी चीजें सिखाएं। उनको ये बताएं कि ये सोसाइटी में हम सब लोग एक बराबर हैं, इक्वालिटी है हमारे बीच में। भेदभाव करना, ऊंच नीच करना, जातिवाद करना, ये सब बहुत पिछड़ी सोच है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अगर आज हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? इसलिए ये जो फासला है इंसानों के बीच, इसे खत्म कर दीजिए। बेटा, मैं आपका एडमिशन इस स्कूल में दोबारा बिल्कुल करूंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आप कभी भी दोबारा इस स्कूल में किसी भी सफाई वाले से, किसी भी स्वीपर से बदतमीजी नहीं करोगी। सबसे प्यार से बात करोगी, सबको इक्वली ट्रीट करोगी, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करोगी, और कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाओगी। सिर्फ इसी कंडीशन पे मैं तुम्हारा दोबारा स्कूल में एडमिशन लूंगी, अदरवाइज नहीं लूंगी। बोलो, ऐसा करो? जी मैम, मैं प्रॉमिस कर, लड़ाई नहीं करूंगी, और हाँ, आज से मैं उसके साथ एक फ्रेंड की तरह रहूंगी। ठीक है बेटा, प्राउड ऑफ यू कि आपने नई चीजें सीखी और पुरानी चीजों को अपने दिमाग से निकाला। कल से आप स्कूल अपना वापस ज्वाइन कर सकती हैं। और सर, आप खुशी हुई मुझे सुन के कि आपकी बेटी में ये बदलाव आया। आप अपनी बेटी को लेके जाइए और कल से टाइम से स्कूल भेज दें। ओके बेटा, अब आप जाइए, कल मिलते हैं स्कूल में। जी मैम।